फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नॉवल रीडर। तो चलिए अब शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को। चैप्टर 45। कुछ देर बाद मानसी ने सक्षम को खुद से झटके से अलग किया और कहा, सक्षम, ये तुम क्या कर रहे हो? उसे खुद भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसके गाल लाल हो चुके थे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सक्षम से नज़रें मिलाने की। उसको ऐसे शर्माते हुए देखकर सक्षम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे जाना है। ये कहते हुए उसने सक्षम के सीने पर हाथ रख लिया। सक्षम की इतनी मस्कुलर बॉडी को छूकर उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसने ध्यान से देखा तो सक्षम की बॉडी सच में काफ़ी अच्छी थी। उसके मसल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। मानसी को ऐसे खुद को घूरते हुए देखकर सक्षम ने कहा, मानसी, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? जैसे सक्षम की आवाज़ मानसी के कानों में पड़ी, उसने उसे धक्का देते हुए कहा, किसी को नहीं। उसके बाद वो उठकर वहाँ से भाग गई। सक्षम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वैसे तो सक्षम कभी नहीं मुस्कुराता था, लेकिन जब अभी वो मुस्कुरा रहा था तो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक नज़र आ रहा था। सक्षम भी बेड के ऊपर से उठ गया। अचानक से उसे अपने आँखों के कानों से किसी के वहाँ होने का एहसास हुआ। उसने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसकी नज़र उस खुली खिड़की पर गई जो उस कमरे में लगी हुई थी। वो उस तरफ बढ़ गया। जैसे वहाँ खड़े इंसान को यह एहसास हुआ कि सक्षम उस तरफ आ रहा है, वो धीरे धीरे करके वहाँ से कुछ दूरी पर खड़ा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि सक्षम को एहसास हो चुका है कि वहाँ कोई है और अगर उसने भागने की हिम्मत की तो सक्षम उसको पकड़ लेगा। जैसे सक्षम वहाँ पहुँचा तो उसने कुछ दूरी पर अमन को खड़े हुए देखा। अमन वहाँ पर खड़ा हुआ इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। सक्षम की आंखें छोटी हो गई और उसने थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, मैं नीचे ही आ रहा हूँ। सक्षम ने गुस्से से कहा और फिर उसने जोर से खिड़की बंद कर दी। अमन को सक्षम के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उससे बात करते हुए उसकी नज़र बस उसकी लिप्स पर थी, जिनसे अभी अभी उसने मानसी को किस किया था। अमन ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर दी और धीरे से कहा, सक्षम ओबरॉय, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई उसे किस करने की? ये कहते हुए वो नीचे चला गया। उधर मानसी जब अपने कमरे में पहुंची तो वो शीशे के सामने खड़े होकर खुद को ही निहारे रही थी। उसे जो भी हुआ वो सब याद आ रहा था। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ थी। उसने खुद को शांत किया और बाथरूम में चली गई। जब वो तैयार होकर नीचे आई तो सक्षम और रिया पहले ही ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रिया बिल्कुल सक्षम के बगल में बैठी हुई थी, जहाँ पर अक्सर मानसी बैठा करती थी। ये देखकर मानसी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। वो जाकर सक्षम के दूसरी तरफ बैठ गई। एक तरफ मानसी और एक तरफ रिया, दोनों उसके अगल बगल बैठी हुई थी। सक्षम ने जब मानसी को देखा तो उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। उसने मानसी के प्लेट में खाना रखते हुए कहा, ये खाना तुम्हारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे मानसी ने वो कच्ची सब्जियाँ उसके प्लेट में रखी हुई देखी तो उसका मुंह बन गया। उसने चिढ़ते हुए सक्षम से कहा, मुझे अब ऐसा खाना नहीं खाना, मुझे कुछ अच्छा ट्राई करना है। ये खाना मैं खा खा कर थक गई हूँ। उसकी बात सुनकर सक्षम ने पूरी टेबल पर अपनी नज़र घुमाई और खाना देखते हुए कहा, तुम्हें क्या खाने का मन है? मुझे कुछ चटपटा खाना है। खाना चाहती हूँ, मुझे चाट मसाला खाना है। चाट मसाला? ये क्या होता है? याद करते हुए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी डिश होती है, सचमुच। अगर तुम खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए बनवा देता हूँ, सक्षम ने कहा। नहीं, जैसे मुझे खाना है वैसा बस हमारे कॉलेज की कैंटीन में बनता है। मैं अपने कॉलेज की कैंटीन में खा लूँगी, वहाँ पर बहुत अच्छा चाट मसाला मिलता है। ये कहते हुए मानसी उठने लगी तो सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम बाहर का कुछ नहीं खाओगी, यहाँ बैठो और ये हेल्दी खाना खाओ, वो भी बहुत हेल्दी होता है। तुम मेरे हाथ छोड़ो, मैं वहीं खाना खाऊंगी। सक्षम, अगर मानसी नहीं खाना चाहती तो उसे रहने दो। तुम उसे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? वैसे भी अगर उसको अपनी हेल्थ की चिंता नहीं है तुम उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? रहने दो उसको। जैसे रिया ने ये कहा तो मानसी ने उसे घूर कर देखा। आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या है? मानसी ने मन ही मन कहा। सक्षम का चेहरा इस वक्त रिया की बात सुनकर एकदम से कड़क हो चुका था। इससे पहले कि सक्षम कुछ बोलता, मानसी कुर्सी पर दोबारा बैठ गई और अपना प्लेट खाना खाने लगी। सक्षम ने उसके प्लेट में उसके लिए निकाला हुआ था। सक्षम ने भी एक चैन की सांस ली और रिया का मुंह तो इस वक्त सचमुच देखने वाला था।
खाना खाने के बाद सक्षम और मानसी एक साथ बाहर आए। मानसी ने सक्षम की तरफ तिरछी नज़रों से देखा। वो सुबह जो भी हुआ था उसके बाद वो सक्षम से नज़रें मिलाने के काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। लेकिन सक्षम को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो परेशान है या उसे किसी बात का शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा था और उसके चेहरे पर किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं था। जैसे ही मानसी कार में बैठने वाली थी, सक्षम ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और उसको खुद के नज़दीक खींचकर उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, अपना ध्यान रखना, ज़्यादा किसी के साथ बात मत करना और बाहर का खाना मत खाना। तुम जो भी खाओ कहोगी मैं तुम्हारे लिए ला दूँगा। मानसी सक्षम के उसके साथ इतने प्यार से बात करने से काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, लेकिन उसको बहुत अच्छा भी लग रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसे सक्षम की बातें काफ़ी ज़्यादा सुकून दे रही थी। वो बस सक्षम के चेहरे को देखे जा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जितना उसके चेहरे को देख रही थी वो उतना ही उसके करीब होती जा रही थी और उसमें खोती जा रही थी। सक्षम उसके थोड़ा और नज़दीक आया और उसका सर पीछे से पकड़कर अपनी चेस्ट से लगा लिया। मानसी ने अपना हाथ उठाया और उसके कमर के चारों तरफ डाल दिया और उसके बाद उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो आज अलग ही दुनिया में चले गए थे।